गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुरेखा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी कॉर्नर पर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेक पोएट्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि लेक पोएट्स कौन थे और इनका ये नाम क्यों पड़ा। लेक पोएट्स इंग्लैंड में लेक डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले पोएट्स का एक ग्रुप था जो कि 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ के दौरान वहाँ पर रह रहा था। अगर इस लेक पोएट्स को एक ग्रुप के तौर पर देखा जाए तो ये जो लेक पोएट्स का ग्रुप था ये किसी भी एक कंसेप्ट को या एक सिंगल स्कूल ऑफ थॉट को, एक लिटरेरी प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करता था, बल्कि कि इनका ये नाम एडिनबर्ग रिव्यू में दिया गया था सबसे पहले, और इन्हें माना जाता है कि ये रोमांटिक मूवमेंट का हिस्सा थे। इस ग्रुप के अंदर, पोएट्स के इस ग्रुप में 3 मेन फिगर्स थी रोमांटिक एज से रिलेटेड थी, जिनका नाम था विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड द रॉबर्ट साउदी। इनके अलावा ये तो 3 थे मुख्य पोएट जो लेक स्कूल ऑफ पोइट्री पोएट्स के अंदर इंक्लूडेड थे। इनके अलावा कुछ ऐसे पोएट्स थे जो लेक स्कूल ऑफ पोइट्री से एसोसिएटेड माने जाते हैं। पोएट्स भी थे, राइटर्स भी थे, जैसे कि डोरोथी वर्ड्सवर्थ, चार्ल्स लैम्ब, मैरी लैम्ब, चार्ल्स लॉयड, हार्टली कॉलरिज, थॉमस डी क्विंसी एंड जॉन विल्सन। तो चलिए अब जानते हैं कि लेक पोएट्स टर्म का ओरिजिन किस तरह से हुआ, क्यों इन्हें लेक पोएट्स कहा जाने लगा जब ये किसी भी सिंगल स्कूल ऑफ थॉट्स को फॉलो ही नहीं कर रहे थे। लेक पोएट्स को हम बार्ड ऑफ लेक्स के नाम से भी जानते हैं या लेक स्कूल पोएट्स के नाम से भी जानते हैं। वास्तव में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी थिंग है कि स्टार्टिंग में ये जो टर्म यूज़ हुई थी ये एक डेरोगेटरी टर्म के तौर पर यूज़ हुई थी, यानी कि अपमानजनक टर्म थी ये, जिसका प्रयोग किया गया था फर्स्ट टाइम। फ्रांसिस जेफरे ने इन्हें एक ऐसा ग्रुप ऑफ पोएट्स कहा था, लेक पोएट्स को, जिसको कि उसने टर्म दी थी स्कूल ऑफ विनिंग एंड हाइपोक्रेटिकल पोएट्स दैट हॉन्ट्स द लेक्स। ऐसा किसका कहना था? फ्रांसिस जेफरे का, एज रिपोर्टेड बाय कॉलरिज। जैसा कि 3 पोएट्स विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदी, तीनों को लेक पोएट्स के ग्रुप में मेजर पोएट्स माना जाता है, तो डोरोथी वर्ड्सवर्थ को इनका एक सहायक मेंबर माना जाता था। डोरोथी वर्ड्सवर्थ ने जितनी भी पोइट्रीज लिखी वो सारी की सारी उसकी लाइफ टाइम के दौरान अनपब्लिश्ड रही। उसने जितने भी जर्नल्स लिखे, लेटर्स, पोएम्स लिखी, वो सारी पोस्टह्यूमसली पब्लिश की गई, लेकिन फिर भी वो एक इंस्पिरेशन थी अपने ब्रदर विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क्स के लिए। इसी वजह से उसे लेक पोएट्स के अंदर ऑक्सिलरी पोएट की संज्ञा दी जाती है या नाम दिया जाता है। इन लेक पोएट्स में से पोएट वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों ने 1798 में लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश करवाया। इसके अलावा तीनों ही लेक पोएट्स वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदी अपने यूथ टाइम में रेडिकल इंक्लिनेशन रखते थे, जबकि बाद में वो कंजर्वेटिव हो गए और धीरे धीरे उन्होंने एरिस्टोक्रेसी से पोएट लॉरेटशिप और पेंशन्स को भी रिसीव किया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि रोमांटिसिज्म में कौन कौन से मेजर पोएट्स थे। पोएट्स लाइक स्कॉट, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बायरन, शेली, कीट्स, मूर एंड साउदी, ये सारे के सारे जो पोएट्स थे ये एज ऑफ रोमांटिसिज्म से बिलोंग रखते थे। जो एज ऑफ रोमांटिसिज्म है वो 1800 से 1850 तक मानी जाती है। इससे पहले की जो सेंचुरी थी, रोमांटिसिज्म से जो पहले की एज थी, वो अपनी प्रोस राइटिंग के लिए जानी जाती है। प्रैक्टिकल आउटलुक था उनका लाइफ के प्रति, लेकिन जब रोमांटिसिज्म स्टार्ट हुआ तो जो पोएट्स थे वो नेचर की तरफ मुड़ गए बजाय कि प्रैक्टिकल थिंग्स के। इन्हीं में से जो 3 पोएट्स थे, साउदी, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ, जिन्हें हम लेक पोएट्स के नाम से जानते हैं, इन्हें ट्रायो ऑफ लेक पोएट्स भी कहा जाता है। इन्होंने भी प्रोस ज़्यादा लिखा बजाय कि पोइट्री के, और साउदी के प्रोस तो पोइट्री से ज़्यादा बेटर हैं। साउदी ने एक बार कहा भी कि उसने पैसे कमाने के लिए वर्ड्स लिखी, लेकिन ज़्यादा बेटर होता अगर वो प्रोस लिखता। दीज आर दी वर्ड्स एज कोटेड बाय साउदी इन अ बुक कि
Saudi could say that in order to earn money he wrote in verse what would otherwise have been better written in prose. लेक पोएट्स के स्टाइल और पोइट्री के बारे में अगर कहा जाए तो वर्ड्सवर्थ की लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल थी। वर्ड्सवर्थ अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते हैं लैंग्वेज में। वर्ड्सवर्थ के कुछ पोएम्स हैं जिनके लिए वो काफ़ी फेमस हैं, जैसे कि लिरिकल बैलेड्स, लूसी, ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी, या इसके अलावा ओड टू ड्यूटी, द रेनबो, टिंटन एबी, बहुत सारी ऐसी पोएम्स हैं जिनके लिए वर्ड्सवर्थ को जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज की, जो कि सेकंड ऑफ द लेक पोएट्स माने जाते हैं। वैसे तो सैमुअल टेलर कॉलरिज ने बहुत सारी पोएम्स लिखी, जैसे अ डेज ड्रीम, द डेविल्स थॉट, द वांडरिंग ऑफ केन, द सुसाइड्स आर्ग्यूमेंट। इसके अलावा कुबला खान, क्रिस्टाबेल एंड द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर। जो लास्ट 3 पोएम्स हैं, कुबला खान, क्रिस्टाबेल, राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, जो अभी मैंने बोली है, इनके लिए बेसिकली कॉलरिज बहुत फेमस हुए। अगर कुबला खान की बात की जाए तो कुबला खान एक फ्रेगमेंट पोएम है, कंप्लीट पोएम नहीं है, और इसे एक ड्रीम पोएम या विज़न पोएम के तौर पर जाना जाता है। वैसे इंग्लिश लिटरेचर में अगर बात की जाए फर्स्ट ड्रीम पोएम की या फर्स्ट विज़न पोएम की, तो दैट इज़ द ड्रीम ऑफ द रूड। सेकेंड पोएम जिसके लिए कॉलरिज बहुत फेमस हैं वो है क्रिस्टाबेल। क्रिस्टाबेल भी एक फ्रेगमेंट पोएम है जो एक प्योर यंग गर्ल की स्टोरी है, जो हमें बताती मैजिक्स के बारे में कि किस तरह से एक जो सॉर्सरर था, एक मैजिशियन था, वो अपना मैजिक करता है, एक वुमेन गैरल्डाइन। The third important poem written by Coleridge is Rime of Ancient Mariner. It is the chief contribution to the lyrical ballads of 1798. इसके बाद अगर हम बात करें रॉबर्ट साउदी, तो रॉबर्ट साउदी को लेकर्स या लेक पोएट के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि हम पहले डिस्कस तो कर ही चुके हैं। लेकिन रॉबर्ट साउदी की ये जो नाम है लेक पोएट, ये उनका लिटरेरी गिफ्ट्स के बजाय पर्सनल एसोसिएशन के वजह से जाना जाता है कि उनकी लेक पोएट्स के साथ काफ़ी क्लोज़ रिलेशनशिप था, काफ़ी क्लोज़ एसोसिएशन था, जिसकी वजह से उन्हें इस कैटेगरी के अंदर या इस ग्रुप के अंदर रखा गया। अगर उनकी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात की जाए पोएम में, तो वो है थालबा। थालबा एक अरेबियन एन्चेंटमेंट की टेल है। इसके अलावा द कर्स ऑफ केहमा, जो कि एक हिंदू माइथोलॉजी की मेडली है। मैडक एक लीजेंड है वेल्स प्रिंस की, और रॉडेरिक जो कि गोथ्स की, लास्ट गोथ की एक टेल है। राइट, इस तरह से हमने रीड किया इन सारे ही लेक पोएट्स को। अब जो लेक पोएट्स हैं उन सबका हमने कंट्रीब्यूशन देखा कि किस किस तरह से उन्होंने कौन कौन सी पोइट्रीज़ को लिखा, किन पोइट्रीज़ के लिए वो फेमस हुए, और लिटरेचर में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। खासकर जो ये लेक पोएट्स थे, इन्होंने लिटरेचर के अंदर जब वर्ड्स को लिखा तो वर्ड्स के अंदर छोटे छोटे पावरफुल वर्ड्स को जोड़ा। डेली रूटीन की जो नॉर्मल सी थिंग्स थी उन चीज़ों को अपनी पोइट्री का विषय बनाया। जैसे अगर आप ओड टू डिजेक्शन को रीड करते हो, रिटन बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज, तो आप इस चीज़ को इजीली समझ सकते हो कि किस तरह से उन्होंने बहुत हैवी सब्जेक्ट्स को अपना टॉपिक नहीं बनाया, बल्कि कि बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट्स को अपनी पोइट्री का विषय बनाया। तो ये थी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन अबाउट लेक पोएट्स। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ आया है ये लेक्चर, देन प्लीज़ लाइक एंड गिव योर कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन बॉक्स।